जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये मायने नहीं रखता है कि आपने क्या कमाया है। कामयाब होने के लिए मायने ये रखता है कि आपने क्या नहीं कमाया है। लंका में पुल बनाया जा रहा था सीता माता को लाने के लिए। तो वहां पर पत्थरों को ढोने के लिए बंदर थे। वो बंदर पत्थर ढो रहे थे और बीच में गिलहरियां भी पत्थर ढो रही थी। तो वहां पर एक बंदर को गुस्सा आ गया, तो गिलहरी को उठा करके फेंक दिया, क्योंकि गिलहरी उसे लग रहा था कि गिलहरी हमारे रास्ते में बाधा बनने छोटे छोटे पत्थर वो उठा रही थी, क्योंकि वो छोटी थी। तो उस बंदर ने गिलहरी को उठाकर फेंक दिया, तो वो गिलहरी जाकर के राम जी के पास गिरी। तो राम ने उस गिलहरी को बड़े प्यार से सहलाया था। तो कहते हैं कि वो जो गिलहरी के पीठ पर निशान बने हुए हैं वो राम जी के बने हुए हैं। तो उस गिलहरी को राम जी ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। तो गिलहरी ने बताया कि हमें बंदर ने फेंक दिया, क्योंकि हम छोटे छोटे पत्थर ले जा रहे थे। तो राम जी ने बंदर से कहा कि तुम्हारी क्षमता ज्यादा है, इसलिए तुम भारी पत्थर उठा लेते हो। गिलहरी छोटी है तो अपनी क्षमता के हिसाब से वो पत्थर उठा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि तो आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये मत सोचिए कि आज मैंने 8 घंटा पढ़ लिया या मैंने 8 घंटा मेहनत कर ली। आप ये देखिए आप कितना कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है तो आप यकीन मानिए आप सो नहीं पाएंगे। आपको काम में लगन है कि हमें अपने काम को पूरा करना है, आपको कभी अच्छी नींद नहीं आएगी जब तक आप अपने काम को पूरा नहीं कर लोगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। देखो, सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, ठोकरें लगती हैं। कठिनाइयों से घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं या कोई नया काम करते हैं तो कठिनाइयां तो हमारे आती ही आती हैं। अगर उन कठिनाइयों से घबरा कर हम उस काम को रोक देंगे, उस काम को छोड़ देंगे, तो कभी आप सफल नहीं हो पाओगे। कठिनाइयों को चीरते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो तो हमेशा सफलता मिलेगी। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तब हम आएंगे, और लोग कहते हैं पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। पैसा कहता है कि तुम आज मुझे बचा लो, हम तुम्हें कल बचा लेंगे। पैसा बेशक भगवान नहीं है, ना ही आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है आपको मुसीबत में नहीं पड़ने देगा, आपको नीचे नहीं गिरने देगा। और ये भी बात है, पैसा जीवन में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ भी नहीं है। इंसानियत मायने रखती है। समय की कीमत को पहचानो, समय को बिल्कुल मत बर्बाद करो, क्योंकि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है। और अच्छी बात यह है कि अब भी समय है, अब भी सुधर जाओ, अब भी संभल जाओ, अब भी कामयाब हो सकते हो। अब समय के साथ इतना समय भी नहीं है कि तुम्हें दोबारा समय देगा। जीवन में अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। कहते हैं अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, और छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल बन गई, छत फर्श हो गया। घमंड नहीं करना चाहिए। तूफान ज्यादा होता है तो कश्ती डूब जाती है, घमंड ज्यादा होता है तो हस्ती डूब जाती है। और एक बात याद रखना, जिस दिन आपके अंदर ये घमंड हो जाए कि हमारे बराबर कोई नहीं है, हमारे बराबर कामयाब कोई नहीं है, हमारे बराबर इतना नाम रोशन करने वाला कोई नहीं है, उस दिन आप शमशान घाट जा करके देखना। वहां पर आपसे अच्छे अच्छे लोग, आपसे बुद्धिमान लोग, आपसे सक्सेस लोग खाक होते हुए आपको दिख जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि घमंड क्या चीज होती है। कभी किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। माचिस जो होती है ना, जलाने का काम करती है, और कभी कभी वो खुद भी जल जाती है। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि बुराई उसी की जाती है जो कामयाब होता है, कुछ लायक होता है। उसी की लोग बुराई करते हैं, जलन की वजह से करते हैं बुराई। अरे देखा उसको, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितनी अच्छी लग रही है, कितना स्मार्ट लग रहा है।
तो बुराई उसी की जाती है जो सफल होता है। तो जिस दिन आपको लगे कि हमारी कोई बुराई कर रहा है, तो आपको वहाँ पर अंदर अंदर खुश हो जाना है। और कोई आपकी बुराई करे ना, तो एकदम सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। आपको वहाँ पर प्रूफ नहीं देना है कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। वहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है कि अगर आपके अंदर कोई गलती है, कोई बुराई है, तो उसको आप ठीक कर लीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, उस दिन आप समझ लेना आप कामयाबी की दहलीज पर पैर रख चुके हैं। कहते हैं ना, लोहे को कोई नहीं तोड़ सकता है। और लोहे के अंदर जो जंग लग जाती है ना, वो धीरे धीरे लोहे को खोखला कर देती है, कमजोर बना देती है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। अहंकार ऐसी चीज है ना, जो आपको अंदर ही अंदर नष्ट कर देती है। आपके दिमाग में जो अच्छे विचार होते हैं ना, वो अच्छे विचारों को भी नष्ट कर देता है अहंकार। आप कभी कामयाबी की तरफ अगर कदम बढ़ा रहे हैं, तो कामयाब होने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा अगर आपके अंदर अहंकार है। एक बात और याद रखना, गुस्सा जिस दिन आपको आया, उस दिन आप अहंकार की तरफ एक कदम बढ़ा लेंगे। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है, तब हमें अहंकार होता है। जैसे मान लीजिए आप बैठे हो, किसी ने आपसे कहा बेवकूफ़ हो क्या, तो क्या होगा, वहाँ पर पहले गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आएगा तो आपको लगेगा हाँ, इसने हमको बेवकूफ़ क्यों बोला। फिर लगेगा कि हम बेवकूफ़ क्यों हो, आप पलट के जवाब दोगे ना कि हम बेवकूफ़ क्यों हैं, आप बेवकूफ़ हो। तो यहाँ पर अब अहंकार शुरू हो गया। तो कभी भी आपको अपने ऊपर गुस्सा ना हावी होने दो। जब गुस्सा आता है, तभी अहंकार बढ़ता है। जैसे लोहार होता है ना, लोहे की मान लीजिए कोई सरिया है, और उस सरिये को कोई आकार देना है, किसी शेप में उसको सीधा या टेढ़ा करना है, तो उसको गर्म करता है, लोहे को गर्म करता है। लोहे को इतना गर्म कर देता है कि वो लाल हो जाता है, यानी कि उसे गुस्सा दिला देता है, वो गुस्से में लाल हो जाता है लोहा। फिर उसको मामूली हथौड़े से पीट पीट करके जिस शेप में लाना होता है, उस सरिया को या उस कील को उस शेप में ले आता है। इसी तरह से वो अहंकार होता है हमारे अंदर। जब हमारे अंदर गुस्सा आता है और गुस्से में हम लाल होने लगते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार पनपने लगता है। और जहां आपको गुस्सा आया, तहां आप ताकत खो देते हैं। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है, और जब वो लोहा लाल हो जाता है, तब वो अपनी ताकत खो देता है, और लोहा अपने हिसाब से उसे पीट पीट करके आसानी से अपने हिसाब से बना लेता है। तो समझ जाइए, जिस दिन आपको गुस्सा आ रहा है ना, आ जाएगा ना, उस दिन आप समझ जाइए आप अपनी ताकत खो रहे हैं। सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे कराएगी। मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपकी मेहनत कैसी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट डे, तब तक के लिए